मैं महेश चंद शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपरा से आज आपको कक्षा 11 की सामान्य हिंदी के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कबीरदास का जो काव्य है उस पर कुछ विचार रखेंगे, उसका विचार करना है। कबीरदास, जैसे कि इससे पहले जिक्र किया था कि उस समय पैदा हुए जब समाज में बहुत सारी विकृतियां थीं। उन बाह्य आडंबर और विकृतियों को अलग करने के लिए बहुत घमासान या बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। न जाने कितने समय और कितने प्रयास और कितने साहस के बावजूद भी समाज से उनको अलग नहीं किया जा सका। फिर भी कबीरदास की जो शिक्षाएं थीं वो बहुत ठोस थीं। इन्होंने अपने बीजक ग्रंथ के माध्यम से, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी, जिसे हम पदावली भी के नाम से भी जानते हैं, तो इनके माध्यम से समाज को समझाया गया है। इनके माध्यम से ही कबीरदास ने समाज के सामने वो पक्ष रखा है जिसकी समाज को ज़रूरत थी, जिसके माध्यम से कबीरदास ने समाज के सम्मुख ऐसी बातें रखीं जिसको हम समझ नहीं पाते। अक्सर खाना खा लिया है फिर भी भूख लग रही है, शांत माहौल में बैठे हैं फिर भी परेशानी है, हमें किसी प्रकार की कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा है, हम फिर भी दुखी हैं। ये वो बातें हैं जो कबीरदास ने बड़े सहज भाव से हमारे लिए, हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। जैसे एक पदावली ये है, काहेरी नलनी तू कुमलानी, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल से उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपर आग, तोर हेत कहु कासन लाग, कह कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। इस पदावली के माध्यम से एक नलनी यानी कमलनी को आधार बनाया है और उसको सम्मुख रखकर ही हमारे समाज पर ये एक विचार रखा है कि हे नलनी, तू क्यों कुमलाती है और कुमलाने का तेरा कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि तू इस संसार में पानी में ही जन्म लेती है, पानी में ही निवास कर रहता है तेरा, पानी की तली गर्मी से कभी परेशान होती ही नहीं, ना तली तप रही है और ना नीचे उसमें कहीं आग बरस रही है, तो फिर तेरे कुमलाने का कारण क्या है? तेरे में आग लगने का कारण क्या है? तेरी समस्या का कारण क्या है? सारांश रूप में कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर जे उदक समान, उदक पानी। कबीरदास ने पानी को पहले भी कई रूपों में बताया है कि पानी तो वो चीज़ है, पानी वह अवस्था है, पानी वो हमारे लिए शिक्षा है। चाहे पानी का ठोस यानी बर्फ़ बना दो और चाहे बर्फ़ से पानी बना दो, पानी तो पानी है, पानी तो पानी ही रहेगा। अर्थात पानी को कबीरदास जी ने परमात्मा के रूप में माना है। तो परमात्मा जिस तरह से कभी सर्वनाश नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कहीं जन्म नहीं ले सकता, उसका तो वही रूप रहेगा हमेशा। ऐसे ही ये पानी है, हमेशा एक सा ही रहता है। तो कबीरदास जी इस नलनी के लिए कहते हैं कमलनी को, हे कमलनी, तू उस पानी के अंदर जन्म लेती है, फिर भी
तू ये बता परेशान क्यों है, मुरझाती क्यों है, मर क्यों जाती है, पत्ते क्यों गिरा देती है अपने बेल से, कारण क्या है। कबीर का रहस्यवाद बड़ा प्रसिद्ध है। इसी को रहस्यवाद को हम उलटवासियों के नाम से भी जानते हैं। यानी कबीरदास जी सच सच कहते कहते उसका उलट भी कर देते हैं, ये उनका रहस्यवाद है। जैसे अब व्यक्ति सर्वसंपन्न होते हुए भी बहुत दुखी है। क्यों दुखी है, क्या कारण है, उसकी सारी संपन्नता उसके पास है फिर भी वो दुखी है। तो कबीर ने इसके माध्यम से, कमलनी के माध्यम से इस समाज को समझाया है कि हे नलनी तू हमें बता दे। ऐसे ही वो व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न दिखाई दे रहा है, सब प्रकार से ठीक है, किंतु फिर भी वो बड़ा दुखी है, अंदर से बड़ा ही व्यग्र है। आज समाज के सामने, आज इस समय हम देख रहे हैं समाज में एक बीमारी पैदा हो गई, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जो है, दिल का दौरा जो पड़ता है, वो किसी तूफान से टकरा कर नहीं पड़ता, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं होता। सामान्य स्थिति में बैठे बैठे भी हम दिलाघात से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। और वो क्या है, वो सिर्फ यही है, हमारी जो सोच है, हमारी जो परेशानी है, जब वो हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी यानी सीमा का अंत कर जाती है, अर्थात हमारे जीवन को बर्बाद कर जाती है। इसीलिए कबीरदास का ये कहना, हे नलनी तू हमें ये बता दे कि परेशान क्यों है या तू मरती क्यों नहीं। लेकिन अंतिम पंक्ति जो कही है, कह कबीर जे उदक समान ते नहीं मुए हमारे जान। जो भी जल के समान होता है वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जल अर्थात परमात्मा, यानी आत्मा को भी परमात्मा के समान होना चाहिए, सोचना चाहिए। उसी की भक्ति, उसी की शक्ति से उसे आप्लावित रहना चाहिए हमेशा। इसलिए वो भी अमर रहेंगे या वो भी शांति को प्राप्त कर सकेंगे। अब दूसरा पद इनका है, हम न मरें मरे संसारा। इसके माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है, यानी आत्मा कह रही है और कबीर ने एक व्यक्ति विशेष से कहलवाया है, हम तो मर ही नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते, जबकि एक सत्य है मृत्यु सबको प्राप्त होनी है। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं हम न मरें मरे संसार। बड़े अडिग भाव से चिल्ला चिल्ला करके ये कहते हैं हम मर ही नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते, उसका कारण दिया है, हमको मिला जियावन हारा। अरे हमें जिलाने वाला जब मिल गया तो फिर हम क्यों मरेंगे। जिस प्रकार से किसी बीमार को डॉक्टर प्राप्त हो जाता है और वो डॉक्टर दवा दे दे और फिर मरीज़ ठीक हो जाए तो वो चिल्ला कर कहेगा मैं ठीक हो गया। ऐसे ही आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है हमको कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्यों, जीवाने वाला जब मुझे जिला रहा है तो अब मुझे मारेगा कौन, कोई नहीं मार सकता। अब न मरूं मरने मन माना, मेरे मन ने पूर्णतया ये मान लिया है कि मैं मर ही नहीं सकती, अर्थात आत्मा का विनाश अब हो ही नहीं सकता। तेई मुए जिन राम न जाना, मरता कौन है, मरेगा कौन, मरने वाला कौन है, जो राम के नाम को नहीं जानता है, जो राम के प्रताप को नहीं जानता है, जो राम से अपना नाता नहीं रखता है, मरने वाला वो है। तो हमने तो राम को जान लिया, राम पहचान लिया, राम का स्मरण कर लिया, इसलिए अब कोई हमें नहीं मार सकता। साखत मरे संत जन जीवें, भरे भरे राम रसायन पीवें। रसायन शब्द जो है वो ऐसा तत्व है जिसको पीने से हमारे शरीर में फर्टिलिटी बढ़े, इसकी शक्ति बढ़े, साइज बढ़े, यानी शरीर स्वस्थ हों और पुष्ट हों सब प्रकार से। तो हमने तो वो रस पी लिया है, हम तो ऐसे हो गए हैं अब
कि हमें अब किसी बार की कोई चिंता नहीं है। और कैसे कैसे? भरी भरी राम रसायन पीवे। जिसने बर्तन या गिलास या लोटा या बाल्टी भर भर के राम नाम के जीवनी रसायन को पी लिया है तो उसको कौन मार सकता है? हरि मरें तो हम मरें। और तर्क दिया है फिर कबीरदास जी कहते हैं, अगर हरि मर गए, अगर ईश्वर मर गए, अगर परमात्मा ही मर गए तब तो हम मरेंगे, वरना हम नहीं मर सकते। हरि न मरें हम काहे को मारें, और जब हरि मरेगा ही नहीं तो हम क्यों मरेंगे? इसलिए हम तो अब जीवित ही रहेंगे, नहीं मरने वाले होंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जब मिल जाती है तब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है, और वो तो ऐसे सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लेती है कि जिसमें डुबकी लगाकर पुनः कोई झंझट, कोई संकट नहीं रहता है। इसके बाद दूसरा जो पदावली का अंश है वो है, पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास ने इसको बड़े ही सहज भाव से समाज के सामने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े समझाने वाले, बड़े बड़े गुरु कभी कभी झूठे वाद के कारण ऐसा लगता है कि वो भ्रमित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसी चीज़ को इस पद में समझाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, अगर कहने मात्र से हम किसी चीज़ को पा सकते हैं तो फिर राम कहाँ दुनिया गति पावे। अगर राम का नाम लेने मात्र से ही गति मिल जाती है, अच्छे हो जाते हैं, तो फिर तो बड़े आनंद की बात है, फिर तो बड़ी आसानी की बात है कि हम केवल कह दें और प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं, और खांड क्या मुख मीठा। क्या खांड यानी गुड़ कहने से क्या मुँह मीठा हो जाएगा? पावक क्या पाम जो दाज है। अगर आग का नाम लिया तो क्या आग हमारे पैरों को जला देगी? जल कई तृषा बुझाई। और अगर हमें प्यास लगे और हम बोल दें पानी, तो क्या पानी कहने से हमारी प्यास बुझ जाएगी? भोजन कहाँ भूसजे भाजे। अगर पेट में भूख लगी हुई है और भोजन कह दिया जाए तो क्या हमारी भूख भाग जाएगी? नहीं। तो सब कोई तिर जाई। अगर ऐसा होता तो सभी तिर जाते, किसी को कोई मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ती और सब बड़ी आसानी से, बड़े सरल भाव से, बिना किसी प्रयास के इस जीवन यापन को कर लेते। लेकिन नर के साथ सुहारी बोले, हरि प्रताप न जाए। कबीरदास जी कहते हैं, तोता जो पिंजड़े में है, मनुष्य उसे रोज़ राम राम रटाता है, वो आदमी के साथ राम शब्द बोलता है और वो ये भी नहीं जानता कि राम है किस चिड़िया का नाम, कौन है राम, क्या है राम, किस लिए बोल रहा है वो राम, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के साथ बोलता है। हरि का प्रताप न जाने, तोते को कुछ पता नहीं है कि हरि होता क्या है। जो कबहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आने। और उस तोते को अगर पिंजड़े से निकाल दिया जाए तो जिस प्रताप को, राम नाम के गीत को वो गा रहा है, वो राम नाम के गाने वाला तोता पिंजड़ा खुलते ही उड़ जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं पता था राम है क्या। वो तो केवल बंदिश में, जेल में इस शब्द को बोल रहा था। सांची प्रीत विषय मायासु। सच्चा प्रेम जहर की तरह होता है। जहर गर्दन काटने वाला, समाप्त करने वाला। तो अगर सच्चा प्यार किसी ने किसी से किया है, सच्चा प्यार जो होता है वो तो वास्तव में एक विषैली माया है। हरि भक्तनि सुहासी। जो हरि का हो जाता है वही एक तरह से हरि भक्त कहलाता है,
अन्यथा हंसी ही उड़ाने वाले होते हैं, हंसी होती है उसकी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं जिसके हृदय में प्रेम नाम की वस्तु कभी पैदा ही नहीं होगी, वो तो सीधा जमपुरी को ही जाएगा और उसके लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसके आगे एक पद और ये लिखा है इन्होंने, कबीरदास जी ने, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ने बड़े ही आस विश्वास के साथ ज्ञानियों को भी समझाया है कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा भले भले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या वो बाह्य आडंबर जो समाज में अपना पैर गड़ाए रहते हैं, चुटकी में उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने संतों को समझाते हुए कबीर का ये ज्ञान है कि जब ज्ञान की आंधी आती है, पंक्ति का शुभारंभ इसी से है, ज्ञान से। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सब है उड़ानी। जितने भी छप्पर, टटियाँ, परछतियाँ या घास फूस के जो छप्पर बना कर रखते हैं, सब है उड़ानी। भ्रम रूपी, भ्रम का मतलब जब जो भी कोई किसी के मन में अधूरा ज्ञान होता है तो ज्ञान की आंधी के सामने वो सब समाप्त हो जाता है और सबको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। माया रहे न बांधी रे। माया, कबीर दास जी का कहना है कि इस सांसारिक, इस लौकिक व्यवहारिक दुनिया में एक माया रूपी जो पर्दा है, वो देवीय शक्ति का एक ऐसा आकर्षण होता है जिसको समाज में फैला दिया जाता है। हमें वो वास्तव में ईश्वर या ईश्वर की कृति या ईश्वर की महिमा दिखाई देती है, लेकिन वो एक भ्रम है, वो एक माया है। तो जब ज्ञान आता है तो वो माया स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दुचिते की दुई धुनी खिरानी। जिस तरह से किसी छप्पर के नीचे कोई लकड़ी लगी हो, जिसे थंब कहते हैं, तो वो जैसे ही भ्रम रूपी छप्पर आंधी में उठेगा, उड़ेगा, हटेगा, तो वो उसके नीचे खड़े हुए थंब स्वतः गिर जाते हैं और सारे का सारा बलिंडा, यानी छप्पर का जो बिड़ौन जिसे कहते हैं, जाल जिसे कहते हैं, वो ऐसे उड़ जाता है, उसका ये भी पता नहीं रहता कि ये हमारे मकान का छप्पर या ये हमारे मकान की छत कहाँ चली गई। तृष्णा छान परी घर ऊपर। और जिस प्रकार से फिल्टर होता है, छलनी होती है, उसी प्रकार से हमारा ये छप्पर जो है ऐसा लगता है जब इसमें से घास फूस उड़ जाता है कि वो एक छलनी नुमा कोई चीज़ रह गई है। कुबुद्धि का बांधा फूटा। हमारी जो कुबुद्धि है, बुरी बुद्धि है, बुरी बुद्धि कौन सी है? इस छप्पर में अनेक प्रकार की जो गांठें लगी हुई हैं, वो अनेक प्रकार के बाह्य अंडर और कुरीतियों का एक जो भंडार बना हुआ है, वो कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जोग जुगति कर संतो बांधी। और जोग जुगति, सज्जन पुरुषों ने, लोगों ने, समाज ने जिस छप्पर को बड़ी जोग और जुगत से बांधा था, कैसे बांधा था? निर्चु चुए न पानी, जिसमें से पानी की एक बूंद भी नीचे को ना निकले, इस जतन से उस छप्पर को बनाया था। लेकिन आंधी के आते ही वो सारा छप्पर खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है, और वो पानी चूना नहीं, सबको भिगो देता है। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। जब हरि रूपी अर्थात ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर ये आत्मा उस परमात्मा को जान लेती है, और इससे, इसकी काया से कपट रूपी अग्नि, कपट रूपी बास, कपट रूपी दुर्गंध, कपट रूपी बाह्याडंबर बाहर फूट जाते हैं, निकल जाते हैं।
अब कबीरदास ने कितना अच्छा वर्णन किया है। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी के पीछे पीछे जो तेज वर्षा होती है, तो जब छप्पर निकल गया तो दीवारें खड़ी रह गईं, और उन दीवारों पर भी जब तेज बारिश होती है, प्रेम हरि जन भीना, ऐसे लगता है जैसे कपड़े उतार करके व्यक्ति स्नान करता है और वो पूर्ण रूप से स्नान करके तृप्त हो जाता है। ऐसे ही जब अज्ञानियों के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो बड़ी शांति को प्राप्त होता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भान सूर्य, जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य के निकलने के साथ साथ अपितु उससे पूर्व ही जो तम है, तम अंधेरा अज्ञान, वो झीना यानी हल्का पड़ता जाता है, अर्थात प्रकाश यानी ज्ञान के आने से पूर्व ही हमेशा ऐसा प्रकाश जो हमें एक विकास की लौ नज़र आती है जिसमें वो दिखाई देने लगता है। इसीलिए कबीर का ये सारे का सारा, या कबीर की जो पदावली है, या कबीर का जो रहस्यवाद है, या जो कबीर की उलटवासियाँ हैं, ये सारी हमें जो हैं बाह्य आडंबरों से बचाने के लिए और इस समाज में जो बहुत सारे विकृतियाँ थीं उसको दूर करने के लिए, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपने सद्विचार इस समाज को दिए हैं। और ये आशा करते हैं आप सब इसे ध्यान से पढ़ें और इसका भी ज्ञान अमृत अगर आप भी प्राप्त कर लेंगे तो समाज के दुर्गुण रूपी भय से दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।